नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 7 राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्न अभ्यास कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा राष्ट्रभाषा हिंदी को, और इनमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचार दिए। प्रश्न क्रमांक 1, राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट क्यों नहीं देना चाहते थे? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, राजर्षि टंडन को नेहरू जी की अंग्रेजी भाषा के पक्ष के बारे में पहले से ही परिचित हो गए थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि एक बार अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट दे दी गई तो राष्ट्रभाषा हिंदी कभी नहीं बनेगी। और हुआ यही भी जो उनको आशंका थी, क्योंकि 15 वर्ष पूरे होने से पहले टंडन जी और बालकृष्ण स्वर्गवासी हो गए। अकेले सेठ गोविंद दास बचे। इसका लाभ लेते हुए नेहरू जी ऐसा विधेयक पास करने में सफल हो गए जिससे अंग्रेजी भाषा हमेशा के लिए रह गई। इस प्रकार से ऐसा सोच के राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट नहीं देना चाहते थे। अगला प्रश्न, आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उनकी समीक्षा करें। तो इनका उत्तर आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। आज कहने को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर शर्म से सिर झुका लेते हैं और अंग्रेजी विदेशी भाषा के न जानने पर बहुत दुखी महसूस करते हैं। हिंदी भारतीयों की भावनात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हिंदी की जो स्थिति है वह दिनों दिन कम होती जा रही है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, गुरु गोविंद सिंह हिंदी के लिए क्या कहा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जयघोष प्रदान किया वह सारे देश के लिए, सारे देश के विचार से हिंदी में ही था और आज भी है। हिंदी में लगाया जाता है ये जयघोष। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। गुरु जी का 10वां ग्रंथ भी जफरनामा को छोड़कर हिंदी में ही है। इस प्रकार से संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक विचार में बांधने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदी की महत्ता प्रतिपादित की है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? तो महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, महात्मा गांधी जी ने बीबीसी को भारत आज़ाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया? तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि भारत के आज़ाद होने के समय तक बीबीसी हिंदी में प्रसारण नहीं करते थे, वहाँ प्रसारण होने नहीं देते थे। गांधी जी जो विदेशी भाषा अंग्रेजी में प्रसारण नहीं होने देना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि हिंदी में ही प्रसारण हो, अंग्रेजी में ना हो। इसलिए जब बीबीसी के अधिकारी उनसे अंग्रेजी में संदेश लेने पहुँचे तो उन्होंने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत अंग्रेजी जानता है। इस प्रकार से हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए महात्मा गांधी जी ने बीबीसी को आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेजी में संदेश प्रसारित करने के लिए नहीं दिया। तो ये रहा राष्ट्रभाषा हिंदी पाठ 7 के प्रश्न अभ्यास। अब दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।